हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए कमाल वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं SARS-CoV-2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग अभी भी कंफ्यूज हैं तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि कोविड-19 का जो वायरस है वो म्यूटेट होकर अब कुछ अलग ही शक्ल ले चुका है। और इस वायरस का जो पूरा नाम है वो आपको ये दीदी बताएंगी। Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2। तो सुन ली दीदी की बात। अब आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, मतलब एक नहीं दो तीन सवाल आ रहे होंगे कि आखिर कोरोना वायरस 2 आया कहां से, और ये कोरोना वायरस म्यूटेशन क्या है, मतलब म्यूटेशन क्या होता है, या फिर कोरोना वायरस की जो वैक्सीन बनाई हमने इतनी सारी, उनमें से कोई काम करेगी या नहीं। तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब और ऐसे ही कई अमेजिंग इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उस बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर कर दीजिएगा कुछ ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को करते हैं शुभारंभ। अगर हम दुनिया के सबसे पहले कोविड-2 के पेशेंट की बात करें तो ये हमें सितंबर के टाइम पर ही मिल चुका था। मतलब हमें सितंबर के टाइम पर ही पता चल चुका था कि कोरोना वायरस म्यूटेट होना चालू हो चुका है, मतलब अब वो अपने आप ही डेवलप हो रहा है। और कोरोना वायरस 2 को यूके में मिलने के बाद से यूके में अभी तक का सबसे बड़ा लॉकडाउन लगाया गया है। मतलब लंदन जैसी जो बड़ी सी सिटी थी उसमें भी लॉकडाउन जब पूरी दुनिया में लगा हुआ था उस टाइम पर वहां पर इतना ज्यादा सख्त लॉकडाउन नहीं लगाया गया था जितना अब के टाइम पर लगाया गया है, क्योंकि वहां पर जो वायरस मिला है वो करीबन 70% तेजी से फैलता है पुराने वाले कोविड से। और इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अभी तक पूरी दुनिया में एक दिन में सबसे ज्यादा जो कोविड पेशेंट मिले थे उसका रिकॉर्ड अब ब्रिटेन के नाम हो गया है, मतलब कि यूके के नाम हो गया है। और वहां पर एक दिन में सबसे ज्यादा कोविड पेशेंट मिले हैं दिसंबर के महीने में, जहां पर पूरी दुनिया वैक्सीन का इंतजार कर रही है। और ब्रिटेन में लगना भी चालू हो चुकी है, लेकिन फिर भी वहां पर आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी के चलते आप सभी लोग जानते ही होंगे कि दुनिया भर के जितने भी देश है वो पाबंदी लगा चुके हैं यूके से आने या जाने वाली फ्लाइट्स पर। यहाँ तक कि इंडिया ने भी इस चीज को कर दिया है कि इंडिया से भी कोई यूके जाएगा नहीं और यूके से कोई आएगा नहीं। अब आप लोगों के मन में जो सवाल था म्यूटेशन को लेकर कि आखिर म्यूटेटिंग वायरस होता क्या है, तो गाइस क्या आप लोगों ने कभी ध्यान दिया था किसी और वायरस पर जो आप लोगों को पता चले कि दुनिया भर में जितने भी वायरस है वो अपने आप म्यूटेट होते ही रहते हैं, मतलब हर वायरस अपने आप को टाइम के साथ चेंज कर ही लेता है। जैसे आप लोगों ने मिलकर एक वैक्सीन बना ली, वैसे ही उन लोगों ने वैसे ही उस वायरस में मिलकर एक नया वायरस बना लिया। तो म्यूटेटिंग वायरस वो वायरस होता है जो टाइम के साथ अपने अंदर जेनेटिक चेंज लेकर आता है, मतलब जो उसमें प्रोटीन होता है या जो भी उस वायरस जिस भी चीज से वो मिलकर बना होता है उन चीजों को और ज्यादा अच्छा कर लेता है। ये जो चेंज है ये कभी कभी कई महीनों में आ जाते हैं या फिर कई हफ्तों में, या फिर कभी कभी इस चेंज को आने में कई साल भी लग सकते हैं। और वायरस में इतना ज्यादा चेंज आने के, म्यूटेशन होने के, या फिर आप इसे एवोल्यूशन कह सकते हैं या फिर विकसित होना कह सकते हैं, सभी का एक ही मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ ये आपकी ह्यूमन बॉडी पर अटैक करना चाहते हैं, आपका इम्यून सिस्टम पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। और आपको या फिर आप लोगों ने पोकेमोन वाला नाटक जरूर देखा होगा जिसमें कोई छोटा पोकेमोन होता है और वो विकसित होकर एक बड़ा पोकेमोन बन जाता है जो कि और ज्यादा ताकतवर और ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। तो ऐसा ही म्यूटेशन में भी होता है और ऐसा ही इस वायरस के साथ हुआ है कि ये और ज्यादा बड़ा, और ज्यादा पावरफुल, और ज्यादा स्मार्ट हो गया है। अब आप लोगों के मन में जो दूसरा सवाल है वो है कि आखिर ये कोविड-2 आया कहां से। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही कहा कि वायरसेस म्यूटेट होते हैं, उनमें टाइम के साथ चेंज आ ही जाता है। तो इसी चीज को लेकर हम तैयार नहीं थे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट या फिर दुनिया भर की जितनी भी गवर्नमेंट है या फिर WHO है वो इस चीज को लेकर तैयार थे और वो लोग इस पर नजर रखे हुए थे। तो कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि शायद ऐसा हुआ होगा कि कोई देश ऐसा होगा जहां पर इस चीज को लेकर इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होगी कि वो ध्यान रख पाए कि ये वायरस म्यूटेट हो रहा है या फिर इसमें कुछ चेंज आ रहा है। तो वहां से कोई पेशेंट यहाँ पर आया होगा लंदन में और यहाँ पर आकर उसने ये वायरस फैलाया है। पहली थियरी है जो कि रिसर्चर्स और गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है, लेकिन जो दूसरी थियरी है जिस पर पूरी दुनिया को भरोसा है वो ये वाली है। तो हमारी जो दूसरी थियरी है उसके मुताबिक जो हमारा ओरिजिनल कोरोना वायरस है वो किसी इंसान के अंदर जाता है और वहां पर जाकर बस जाता है पूरी तरीके से, और उसका जो इम्यून सिस्टम है वो इसे मार नहीं पाता और वहीं पर रहकर जो हमारा कोरोना वायरस है वो और ज्यादा म्यूटेट होकर डेवलप हो जाता है और कोविड-2 बन जाता है और वहां से मतलब उस इंसान से पूरी दुनिया में फैल जाता है। तो अगर हम बात करें दुनिया भर में वायरसेस के जेनेटिक कोड पर नजर रखने वाली संस्था नेक्स्ट जेन की, तो उनके मुताबिक दुनिया में ये वायरस 3 जगहों पर और मिला है। उन जगहों में 2 जगह हैं जिनका नाम है डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया। इन जगहों पर जो वायरस है ये कोविड-2
ये ब्रिटेन से गए हुए लोगों की वजह से ही फैला है। तो हमारी जो तीसरी जगह है वो है दक्षिण अफ्रीका, और यहाँ पर जो वायरस मिला है वो ना ही कोविड है ना ही कोविड 2 है, ये कुछ अलग ही वायरस है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक हम लोगों के सामने 3 कोरोना वायरस आ गए हैं। मतलब पहला कोरोना वायरस जो कि वुहान से निकला था, फिर कोरोना वायरस 2 जो कि ब्रिटेन में फैला हुआ है, और जो अब दक्षिण अफ्रीका में मिला है। तो क्या इससे पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है? तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आप अच्छे से देखिएगा वीडियो। गाइस, सबसे पहले ये समझिए कि जो कोरोना वायरस हमें वुहान में मिला था और जो कोरोना वायरस हमें अब दुनिया भर में मिलता है वो दोनों अलग अलग है। तो गाइस, आप लोगों को लगता है कोविड 2 ही वो वायरस है जो कि म्यूटेट होकर कोविड से कोविड 2 बना है, तो ये आप लोगों की गलतफहमी है। सबसे पहले जो वायरस म्यूटेट हुआ था, मतलब कोरोना वायरस जो सबसे पहले म्यूटेट हुआ था वो हुआ था फरवरी के टाइम पर, जिसका नाम था B612 4G टाइप का वायरस था ये, और ये हमें मिला था यूरोप में। तो ये जो वायरस है B612 4G टाइप का वायरस, यही हमें दुनिया भर में सबसे ज्यादा मिलता है। मतलब आज के टाइम पर अगर सबसे ज्यादा कोविड के जो मरीज हैं वो B612 4G के ही है पूरी दुनिया में। तो अब मैं आप लोगों को दूसरा टाइप बताता हूं कोरोना वायरस का, जो हमें फरवरी में मिला था उसका दूसरा टाइप, जिसका नाम था A222V। तो ये वाला जो कोरोना वायरस का वेरिएंट है A222V, ये वाला वेरिएंट हमें मिला था स्पेन से आए हुए लोगों से। मतलब यूरोप के कुछ लोग गर्मियों की छुट्टी मनाने स्पेन गए थे, और स्पेन से जब वो वापस लौटे तो वो कोरोना वायरस का दूसरा वेरिएंट लेकर आए थे। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस वायरस के साथ इतना कुछ हो रहा है तो क्या ये वायरस और ज्यादा खतरनाक है? तो इस बारे में दुनिया का कोई देश कुछ भी नहीं बोल सकता, ना कि कोई एजेंसी कुछ बोल सकती है कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इस पर नजर रखनी होगी और शायद स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है, जिसके कारण हमारे अस्पताल पूरे भरा जाएं और बहुत से पेशेंट एकदम से ही निकल कर आने लगे, जैसा लंदन में हुआ है हाल ही के दिनों में। तो अब हमारा जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि आखिर वैक्सीन काम करेगी या नहीं? तो बिल्कुल वैक्सीन काम करेगी, क्योंकि दुनिया भर में जितनी भी वैक्सीन बनाई जा रही हैं और यूके में जितनी भी वैक्सीन अवेलेबल हैं, उन सभी का यही काम है कि वैक्सीन आपकी बॉडी में जाकर आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बताए कि बाहर से खतरा आया हुआ है और ज्यादा आने वाला है, जिसके कारण एंटीबॉडी बनाए आपकी बॉडी और बाहर के जो वायरस हैं उनसे लड़ाई करें। वैक्सीन का काम यही होता है कि वो आपकी बॉडी में जाए, आपके इम्यून सिस्टम को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बताए कि बाहर से खतरा आया हुआ है और भी आने वाला है, जिसके कारण आप लोगों को तैयार होना है, आपकी बॉडी को तैयार होना है, जिसका मतलब है आपको बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज बनानी है, और वो वैक्सीन आपकी एंटीबॉडीज बनाने में मदद करती है, जिसके कारण अब बाहर से आए हुए खतरे को आपकी एंटीबॉडीज मारकर हरा देती हैं और वो जीत जाएंगी, आप जीत जाएंगे, आप बच जाएंगे, वैक्सीन का असर हो जाएगा और वायरस मारा जाएगा, वायरस खत्म हो जाएगा। तो बस गाइस, आप लोगों के कंफ्यूजन खत्म हो चुके होंगे, लेकिन अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट्स कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।